नमस्ते और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक विरोधाभास जैसा है ना। बिल्कुल। एक तरफ तो देखिए हम चांद पर पहुंच रहे हैं, गहरे समुद्र में अपने मिशंस लॉन्च कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें 193 देशों में हम 134वें नंबर पर हैं। ये बहुत बड़ा गैप है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी की रिफॉर्म एक्सप्रेस है, ये इतनी तेज दौड़ रही है कि कुछ डिब्बे पीछे ही छूट रहे हैं। आज का हमारा डीप डाइव इन्हीं स्रोतों की पड़ताल करेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से 2026 तक के शासनकाल पर और विज्ञान की भूमिका पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। और इन सारे स्रोतों के केंद्र में जो एक बड़ा आइडिया है वो है टेक्नो नेशनलिज्म। टेक्नो नेशनलिज्म। अच्छा, तो इसको थोड़ा और समझते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही हुआ ना कि अब देश की ताकत उसके टैंक और मिसाइलों से नहीं, बिल्कुल, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी से नापी जाएगी। एग्जैक्टली। और सिर्फ नापी नहीं जाएगी, बल्कि अब तो टेक्नोलॉजी को जियोपॉलिटिक्स का एक हथियार माना जा रहा है। कौन 5G बना रहा है, किसके पास AI है, कौन सेमीकंडक्टर चिप्स पर कंट्रोल कर रहा है, ये सब चीजें हैं। ये सब अब राष्ट्रीय शक्ति का नया मैदान है। और इसी सोच का एक रिफ्लेक्शन हमें सरकार के नारों में भी दिखता है। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब वो जो नारों का एक पूरा सफर रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जी, जय जवान जय किसान जी, फिर वाजपेयी जी ने उसमें जोड़ा जय विज्ञान। हाँ, जय विज्ञान। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें एक और शब्द जोड़ दिया है, जय अनुसंधान। ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव तो नहीं लगता। विज्ञान से अनुसंधान पर ये जो शिफ्ट है, ये क्या दिखाता है? ये एक बहुत बड़ा एक वैचारिक बदलाव है। देखिए, विज्ञान जो शब्द है ना, वो एक स्थापित चीज जैसा लगता है। हाँ, जैसे कोई सब्जेक्ट हो। हाँ, एक विषय। लेकिन अनुसंधान रिसर्च, वो एक क्रिया है, एक प्रोसेस है। ये दिखाता है कि जोर अब सिर्फ जानने पर नहीं, बल्कि नई चीजें करने पर है, नई खोज पर है, R&D को अर्थव्यवस्था का इंजन बनाने पर। और यहीं से विकसित भारत 2047 का विजन जुड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, और इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा ढांचा भी तैयार हो रहा है ना। श्रोत्र में दो बड़ी चीजों का जिक्र बार बार आता है। एक है शांति बिल और दूसरा ANRF। हाँ, ये सुनने में तो काफी भारी लगते हैं। आसान भाषा में ये हैं क्या? हाँ, देखिए, ANRF यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसको आप एक तरह का सुपर फंडर समझ सकते हैं। सुपर फंडर, ओके। अभी तक क्या होता था कि रिसर्च की फंडिंग अलग अलग मंत्रालयों में, विभागों में बटी हुई थी। ANRF का मकसद है कि एक ही बड़ी छतरी के नीचे इंडस्ट्री से भी पैसा आए, सरकार से भी आए, और फिर उसे बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए। तो एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है ये। बिल्कुल। और इसी तरह शांति बिल जैसे जो प्रस्ताव हैं, वो स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए पूरी तरह खोलने जैसे बड़े बदलावों की बात करते हैं। तो ये सब कुछ ये उस जय अनुसंधान वाली सोच को जमीन पर उतारने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा शोकेस शायद हमारे बड़े मिशंस हैं। गगनयान, समुद्रयान। हाँ, सूत्रे से दोहरी छलांग या डुअल लीप कहते हैं, एक साथ अंतरिक्ष में और गहरे समुद्र में। और ये दोहरी छलांग बहुत अहमियत रखती है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि उन आखिरी सीमाओं पर, लास्ट फ्रंटियर्स पर, जहां भविष्य तय होगा। हाँ, जहां भविष्य की अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स तय होगी, वहां एक साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। पर यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा, ये विरोधाभास है इनपुट और आउटपुट का। इनपुट और आउटपुट हम लगा कम रहे हैं और हासिल ज्यादा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही। ये तो अच्छी बात हुई है ना। हाँ, एक नजर से देखें तो बिल्कुल। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, वो कहता है कि भारत एक इनोवेशन ओवर परफॉर्मर है। इनोवेशन ओवर परफॉर्मर हम जुगाड़ इनोवेशन में माहिर है, कम संसाधनों में ज्यादा कर लेते हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ हम रिसर्च पर अपनी GDP का सिर्फ 0.64% खर्च कर रहे हैं। सिर्फ 0.64%। सिर्फ। चीन 2.4% करता है, इजराइल तो लगभग 5% करता है। तो सवाल ये उठता है कि जो ओवर परफॉर्मेंस है, ये कब तक चलेगा? एग्जैक्टली। ये कितना टिकाऊ है? एक मिनट, ये 0.64% का आंकड़ा तो वाकई में बहुत कम है। तो एक तरफ हम इनोवेशन ओवर परफॉर्मर है और दूसरी तरफ, जैसा हमने शुरू में बात की, HDI में 134वें नंबर पर। जी। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी के पास फेरारी तो है, लेकिन उसको चलाने के लिए सड़क ही ठीक नहीं है। बिल्कुल सही उदाहरण है। यही इस पूरी टेक्नो स्ट्रेटेजिक कहानी का केंद्रीय तनाव है। हाँ, और शायद इस डीप डाइव का सबसे बड़ा टेकअवे भी यही है।
बिल्कुल, मतलब रॉकेट और रिएक्टरों की ऊंची उड़ान और जमीनी हकीकत, इसके बीच एक गहरा फासला है। असली चुनौती यही है कि इनोवेशन का फायदा समाज के हर तबके तक कैसे पहुंचे। तो इस डीप डाइव के बाद सोचने वाली बात शायद यही है कि क्या ये जो तकनीक संचालित टॉप डाउन मॉडल है, क्या ये वाकई में असमानता जैसी गहरी सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है? या फिर इसमें ये जोखिम है कि ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है वो उन लोगों को पीछे छोड़ देगी जो पहले से ही स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं?